हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर 2022 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द 51st मैत्री दिवस मार्किंग रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय इंडिया बीन सेलिब्रेटेड रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर है ढाका। तो गाइज़, 51st एनिवर्सरी ऑफ मैत्री दिवस अभी ये बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में 6 दिसंबर 2022 को सेलिब्रेट किया गया है टू मार्क द रिकॉग्निशन ऑफ बांग्लादेश बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1971। तो 1971 वॉर में जो इंडिया ने उनकी हेल्प की थी, तो उसकी रिकॉग्निशन के लिए ये मैत्री दिवस अभी सेलिब्रेट किया गया है। तो गाइज, दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय इंडियन हाई कमिश्नर इन बांग्लादेश प्रणय वर्मा। Next, RBI has increased the repo rate by how many basis points? तो इसका करेक्ट आंसर है 35। तो गाइज, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 दिसंबर को रेपो रेट को रेज किया है बाय 35 बेसिस पॉइंट्स। तो अब ये कितनी हो गई है रेपो रेट? 6.25% टू कर्ब लिंगरिंग इन्फ्लेशन प्रेशर। तो महंगाई के दबाव को कम करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट को बढ़ाया है और अब है जे 6.25%। तो एक्चुअल में रेपो रेट होता क्या है कि जो आरबीआई बैंक है वो जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको जो पैसे देता है तो उस पे वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कुछ पैसे देता है, तो उस पर वो कुछ पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है। तो वो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। तो अगर आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है तो जब पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं तो वो भी जो लोगों को पैसा देते हैं तो वो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हैं, जिससे लोगों के पास पैसा कम आता है, लोग लोन कम लेते हैं। तो जिससे मार्केट में जब पैसा कम होता है तो महंगाई कम होती है क्योंकि डिमांड्स कम हो जाती है। तो अगर रेपो रेट कम हो जाती है तो बैंक जो लोन है लोगों को कम इंटरेस्ट पे देते हैं, तो इससे मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, तो फिर डिमांड ज़्यादा हो जाने की वजह से इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ जाती है। नेक्स्ट, विच इज़ द मोस्ट सर्च्ड क्वेरी ऑन गूगल इन इंडिया ऑन 2022। तो मोस्ट सर्च्ड क्वेरी क्या है गूगल पर? तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन प्रीमियर लीग IPL। तो 2022 में इंडिया में IPL को सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है गूगल पर। तो उसके बाद दूसरे नंबर पे कोविन को सर्च किया गया है और तीसरे नंबर पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसको सर्च किया गया है। तो गाइज, IPL जो लगातार तीसरी बार सबसे ज़्यादा सर्च किए जाने वाला शब्द है। तो उसके अलावा मोस्ट सर्च पर्सनैलिटीज़ इन 2022 में सबसे पहले नंबर पे है नूपुर शर्मा जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन थी। तो दूसरे नंबर पे द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं और तीसरे नंबर पे यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक हैं। नेक्स्ट, हु विल अनवील द फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन कतर बिफोर द वर्ल्ड कप फाइनल ऑन दिसंबर 18। तो कौन फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर है दीपिका पादुकोण, जो एक इंडियन एक्ट्रेस हैं। तो गाइज, 36-year-old दीपिका विल बी द फर्स्ट एक्टर टू रिसीव सच एन ऑनर एट द वर्ल्ड्स मोस्ट वॉच्ड स्पोर्टिंग इवेंट। तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्पोर्टिंग इवेंट होता है फीफा। तो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल विल बी हेल्ड ऑन दिसंबर 18 एट द लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम इन कतर। तो इसका नाम याद रखना स्टेडियम का, लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम कतर। तो यहाँ पर दीपिका पादुकोण ये फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी को अनवील करेंगी। तो अभी फीफा की ओपनिंग सेरेमनी में नूरा फतेही जो एक एक्टर और डांसर हैं उन्होंने भी परफॉर्म किया था। नेक्स्ट, व्हेन इज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे
सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे 7 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो गाइज आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे is observed on 7th of December every year to honor the martyrs and the armed forces personnel who safeguard the motherland। तो जितने भी आर्म फोर्सेस के पर्सनल हैं जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए 7 दिसंबर को आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे ऑब्जर्व किया जाता है। द डे इज़ डेडिकेटेड टूवर्ड्स कलेक्शन ऑफ फंड्स फ्रॉम पीपल फ्रॉम द वेलफेयर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस पर्सनल। तो डिफेंस मिनिस्टर्स कमेटी ऑन अगस्त 28, 1949 क्रिएटेड द आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड। तो आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड 28 अगस्त 1949 को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट, हु हैज़ वॉन द EAG लैरिएट अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को मिला है EAG अवार्ड ऑन फाइनेंशियल सिक्योरिटी। तो गाइज स्टेट ओन्ड बैंक ऑफ बड़ौदा on 6th of December 2022 has said it has bagged an EAG Laureate Award in the International Olympiad of Financial Security, जो कहाँ पर हुआ? सोची, रशिया में। तो इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक इन इंडिया आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, who has been named Time Magazine's Person of the Year for 2022। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है बोथ A एंड B। तो व्लादिमीर जेलेंस्की और स्पिरिट ऑफ यूक्रेन ये दोनों हैं टाइम्स मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, इन दोनों को मिला है। तो गाइज ये जो वुमेन इन ईरान वर नेम्ड एज टाइम हीरोज़ ऑफ द ईयर, टाइम्स हीरोज़ ऑफ द ईयर में वुमेन इन ईरान को ये अवार्ड मिला है। तो महात्मा गांधी इज़ द ओनली इंडियन टू बी नेम्ड टाइम पर्सन ऑफ द ईयर हैविंग बीन गिवन द ऑनर इन 1930। तो महात्मा गांधी को 1930 में ये अवार्ड मिला था टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। तो मैगजीन described him as Sant Gandhi and later named him as one of the 25 political icons of all time। तो महात्मा गांधी को 1930 में ये अवार्ड मिला था। तो गाइज 2021 में 2021 में ये अवार्ड इलॉन मस्क को मिला था। तो टाइम मैगजीन जो है ये एक अमेरिकन मैगजीन है। तो ये अवार्ड एक्चुअल में उन लोगों को दिया जाता है या उन इवेंट या पर्सन को दिया जाता है जिन्होंने पिछले एक साल में जिनका ग्लोबल इवेंट में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा है। नेक्स्ट, हु वाज योगिंदर के अलग हु हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली। तो इसका करेक्ट आंसर है इकोनॉमिस्ट। तो योगिंदर अलग इकोनॉमिस्ट थे। तो गाइज वो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर भी थे और फॉर्मर JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी थे। हु हैज़ लॉन्च्ड एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इन इंडिया। तो एंटी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन इंडिया में किसने लॉन्च की है? तो गूगल ने। तो गाइज सोशल मीडिया यानी गूगल सब्सिडरी जिगसा, तो इसका नाम याद रखना कि गूगल की ये एक सब्सिडरी है जिगसा, इज लॉन्चिंग अ न्यू एंटी मिस इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया। द प्रोजेक्ट एम्स टू प्रिवेंट द मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है, कि जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन होती है दैट हैज़ बीन ब्लेम्ड फॉर इंसाइटिंग वायलेंस, जिसकी वजह से वायलेंस, दंगे होते हैं, मौतें होती हैं, तो उसको रोकना। फॉल्स इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को रोकना, ये इसका मेन पर्पज है। तो गूगल इनिशिएटिव विल यूज़ प्री वर्किंग वीडियोज़
प्री बंकिंग वीडियोज़, और प्री बंकिंग वीडियोज़ आर डिज़ाइन टू काउंटर फॉल्स क्लेम्स बिफोर दे बिकेम वाइड स्प्रेड। तो इस इंफॉर्मेशन के फैलने से पहले ही उस पर जो फॉल्स क्लेम्स हैं तो उसको काउंटर करना, तो ये इसका एक ऑब्जेक्टिव होगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। तो गाइज, विद द कमीशनिंग ऑफ इट्स थर्ड 450 मेगावाट विंड सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट, तो ये कहाँ पे इंस्टॉल किया गया है? जैसलमेर इन राजस्थान, जैसलमेर में। तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड सोलर हाइब्रिड पावर कंपनी, तो दुनिया की ये सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। नेक्स्ट, व्हेन वाज 67th महापरिनिर्वाण दिवस टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑब्जर्व्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है 6 दिसंबर, 6 दिसंबर। तो 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की जाती है, जिसको हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाते हैं। तो गाइज़, इस वीडियो की PDF और वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।